Hello students, today I'm going to start the chapter Saving the Gharial and it's written by Romulus Whittaker. So let's learn about first the author. Romulus Whittaker is a wildlife conversationalist means uh, जो आप कहेंगे वाइल्ड लाइफ मीन्स आप जानते हैं नहीं कि जंगली जीवन को कंजर्व मतलब उनके लिए सुरक्षित करना, उनको इस फील्ड में उन्होंने काम किया है. ही वर्क्स प्राइमरली विथ एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स. ठीक है, तो उन्होंने किसके लिए काम किया है? एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स. रेप्टाइल्स सबको पता ही होगा क्या होते हैं, दैट्स जो क्रॉल करते हैं एनिमल्स, और एम्फीबियंस यानी कि जो बोथ रह सकते हैं, यानी कि जो वाटर में भी रह सकते हैं लैंड में भी, दे कैन सर्वाइव. Whittaker lives in Chennai, Tamil Nadu, and is the founder of the Madras Snake Park and the Madras Crocodile Bank Trust. This narrative is written by his wife Janaki Lelin, but it's Whittaker accounts of his attempt to save the gharial and its natural habitat. So whatever we are going to read, that is written by his wife जानकी लेनिन. उन्होंने ये लिखा है, लेकिन काम किसने किया है? विटेकर ने. इट्स विटेकर्स अकाउंट ऑफ हिज अटैम्प्ट, यानी कि उन्होंने हिज एफर्ट वॉज टू सेव द वाइल्ड लाइफ, मतलब जो घड़ियाल हैं और उनके नेचुरल हैबिटेट यानी इनसे मिलती जो भी स्पीशीज़ हैं उनको बचाने में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. द सन ब्लेज्ड ओवरहेड. ठीक है, सूर्य हमारे ऊपर क्या हो रहा है? चमक रहा है. इट मीन्स इट्स अबाउट अ टाइम. कौन सा टाइम होगा? नून टाइम. जैसे दिन के 12 से 2 के बीच में क्या होता है? इट्स लाइक अ सन बहुत तेज़ी से शाइन करता है, तो इट्स सन ब्लेज्ड ओवरहेड का मतलब हमारे सर के ऊपर चमक रहा है, तो इसका मतलब ये दिन का टाइम है. इट वॉज मिड डे एंड वी हैड बिन वॉकिंग फॉर आवर्स. ठीक है, तो यहाँ पे एक तो हमें मिल गया कि जो विटेकर है, उसके अलावा वी मीन्स देयर कुड बी अ टीम, उनकी टीम हो सकती है जो काफ़ी टाइम से चल रही है, बहुत घंटों से वो लोग चल रहे हैं. आई वॉन्टेड टू बिलीव दैट द विस्प ऑफ ब्लू इन द डिस्टेंस वॉज द रिवर पद्मा आर डेस्टिनेशन, बट आई वरीड इट वॉज अ मिरेज. तो उनको एक विस्प दिखाई देती है. देखिए, विस्प का मतलब क्या होता है? यहाँ पे लिखा हुआ है अ स्मॉल थिन लाइन ऑफ क्लाउड स्मोक और स्ट्रीम. तो उनको एक विस्प दिखाई दी ब्लू कलर की बहुत दूर से, और उनको लगा कि ये क्या है? इट्स रिवर पद्मा. रिवर पद्मा, और यहीं पर उनको जाना था. दैट वॉज देयर डेस्टिनेशन, बट आई वॉज वरीड दैट इट वॉज अ मिरेज. लेकिन उनको टेंशन हो रही थी ये क्या है, कि ये मिरेज हो सकती है. मिरेज मीन्स इट्स इल्यूजन. इल्यूजन मतलब भ्रम भी हो सकता है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि गर्मी के टाइम पे रिफ्लेक्शन की वजह से ऐसा हमें इल्यूजन लगता है. ठीक है, कुछ भ्रम हो जाते हैं. The river is the official boundary between India and Bangladesh and hence changed its course so many times and I feared it might have vanished altogether. सो जो ये पद्मा रिवर है, दैट वाज एक बाउंड्री है किसकी, यानी कि एक इंडिया और बांग्लादेश की एक सीमा है, और उनको ये डर लग रहा है कि कहीं ये पद्मा जो रिवर है कहीं पूरी तरीके से गायब तो नहीं हो गई, क्योंकि इस पद्मा रिवर ने अपना जो कोर्स है, कोर्स मतलब जो उसका रास्ता है, उसने उसने बहुत कई बार चेंज किया है. फाइनली अ रिबन ऑफ कोबाल्ट स्वैम इनटू द व्यू. लेकिन उनको एक रिबन ऑफ कोबाल्ट अचानक से उनको नज़र आता है. फाइनली, अब इसकी मीनिंग क्या होती है? द फाइनली सॉ द ब्राइट ब्लू ग्रीन वाटर ऑफ रिवर एज दे रीच द टॉप ऑफ द बैंक. और जब वो वहाँ पर पहुँचे उस डेस्टिनेशन पे, तो वाकई पे वहाँ पर पद्मा रिवर थी. We reached the high bank, knees buckling with exhaustion. When in the water below us, we saw a crocodile with a long snout. Was it a घड़ियाल or just another illusion? ठीक है, तो जब उन्होंने पहुँचे तो दे वर कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड मतलब बहुत ज़्यादा वो लोग थके हुए थे कि उनसे अब चला नहीं जा रहा था. एंड उन्होंने जब वहाँ पे पहुँचे उस नदी के किनारे, when in the water below us we saw a crocodile with a long snout. Long snout is a snout क्या होता है? एक ऑर्गन होता है बहुत लंबा सा, that is also folded होता है साइड टॉप ऑफ से. उसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे. तो उनको डाउट हुआ कि ये घड़ियाल है कि ये हमारा कोई फिर से अनदर इल्यूजन है, फिर से हमें कोई भ्रम हो रहा है. द रेप्टाइल्स बॉडी ग्लिसन इन द सन. जो रेप्टाइल की बॉडी थी वो सन में क्या हो रही थी? चमक रही थी. शी सीम्ड
unafraid of us and we guessed she was guarding eggs buried in the sandbag. ठीक है, तो जो वो घड़ियाल थी या क्रोकोडाइल थी, वॉट एवर जो भी था, तो वो उनसे डर नहीं थी. शी मीन्स इट्स अ फीमेल. और हमने गेस किया कि वो किनारे पर क्यों है, क्योंकि उसने सैंड बैंक में अपने जो एग दिए हैं उसने उसकी वो गार्ड कर रही है, उसकी रक्षा कर रही है. Instantly revived, we dug until we found the nest while being watched carefully by its owner. ठीक है, तो इंस्टेंटली रिवाइव्ड मतलब फीलिंग बेटर एट वंस. फिर फटाफट उन लोग रिवाइव मतलब वो लोग बहुत थके हुए थे, लेकिन अचानक से उनके अंदर एक क्या हो गई, एक फ्रेशनेस आ गई. तो उन्होंने वो गड्ढा खोदना शुरू कर दिया जब तक कि उनको वो एग्स नहीं मिले. और ये सब देख रही थी उसकी ओनर, यानी कि वो क्रोकोडाइल या घड़ियाल जो भी थी वो देख रही थी. We were hoping to rear her young safely in captivity and then release them, but she didn't know that still she didn't attack us. और उनकी प्लानिंग क्या थी कि जो वो एग थे उनको अच्छे से वो लोग पाल पोस करके उसको अच्छे से पालें और फिर उसके बाद उसको रिलीज़ कर दें. रिलीज़ मतलब कहाँ पर, पानी में. और ये सब तो वो, लेकिन वो जो उनकी मदर थी वो जानती नहीं थी. हालांकि उन्होंने उस घड़ियाल ने या क्रोकोडाइल ने उस पर उन्होंने अटैक नहीं किया. डेट वॉज इन द मिड 1980s. ये कब की बात है, 1980s की. वी डिडंट नो इट देन बट दिस मे हैव बिन द लास्ट टाइम घड़ियाल नेस्टेड इन बांग्लादेश. और ये लास्ट टाइम था जब बांग्लादेश में उनको घड़ियाल मिले थे. द प्रॉब्लम वॉज दैट नो वन न्यू इनफ अबाउट दिस अनयूजुअल क्रोकोडाइल टू बी एबल टू हेल्प इट. मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि लोग क्रोकोडाइल के भी तो फैमिलियर हैं, लेकिन जो ये स्पीशीज़ है क्रोकोडाइल की, मतलब घड़ियाल जो क्रोकोडाइल की तरह दिखते हैं, लोगों को इसके बारे में इतनी जानकारी नहीं है. दिस इज़ वॉट मेड मी वर्क एज मच एज आई कुड इन घड़ियाल कंट्री, इंडिया, बांग्लादेश एंड नेपाल. तो इसी की वजह से मुझे लगा कि आई शुड वर्क इन दिस फील्ड, मुझे इस फील्ड में काम करना चाहिए, स्पेशली जिस कंट्री में घड़ियाल है. कौन कौन सी कंट्री में, इंडिया, नेपाल एंड बांग्लादेश. What sets the gharial apart from all other crocodilians is unusually long snout. तो क्रोकोडाइल और घड़ियाल में बेसिकली व्हाट इज़ द डिफरेंस? डिफरेंस इज देयर लॉन्ग स्नाउट. उनका जो लॉन्ग स्नाउट है, क्या है ये? द स्लिम जॉज lined with sharp teeth are ideal for catching fish. उनके जो जॉज हैं वो स्लिम हैं. जॉज मतलब जबड़े, आप जानते हैं. लाइंड विथ शार्प टीथ, जिसकी लाइन पूरी एक लाइन है और उसमें एकदम शार्प टीथ हैं जो फिश को कैच करने में दैट इज़ वेरी सुटेबल. बट दे हैव अनदर फंक्शन, लेकिन उनका एक और भी फंक्शन है. When a male reaches adolescence at around age 12, a strange appendix begins. Growing on the top of the snout. जो मेल घड़ियाल होते हैं जब वो अपने एडोलसेंस यानी जब वो एडल्ट होते हैं, और कौन सी एज में एडल्ट हो जाते हैं, और अराउंड अबाउट 12 एज में, तो उनके बॉडी से एक पार्ट निकलने लगता है. दैट इज़ घड़ा इन द हिंदी वर्ड फॉर अ पॉट विच इट रिसेंबल्स. और ये किसकी तरह लगता है? वो जो अलग से जो उनके जॉज में, स्नॉट में एक पार्ट निकलने लगता है, दैट इज़ किसकी शेप की तरह होता है? घड़े की तरह. इसीलिए इनका नाम क्या रखा गया है? घड़ियाल. एंड इट्स कम्प्लीटली कवर एंड प्रेसेस डाउन ऑन द नॉस्ट्रल्स. ठीक है, वो बिल्कुल कवर होते हैं, मुड़े होते हैं, जैसे घड़ा मुड़ा होता है, उसकी नेक मुड़ी होती है. और वो जो उनके नॉस्ट्रल्स होते हैं, नोज़ के लिए जो सांस लेने के लिए होता है, दैट इज़ नॉस्ट्रल्स, तो उसको पूरा कवर किए रहते हैं. When the male breathes out forcefully, it produces a noise that carries across the water. और जब जो मेल होते हैं, मेल घड़ियाल होते हैं, जब वो बहुत तेज़ी से सांस लेते हैं तो क्या होता है? एक तरह का नॉइस प्रोड्यूस होता है वो वाटर में. जब वो बहुत तेज़ी से सांस लेने की कोशिश करते हैं तो देर वॉज दिस काइंड ऑफ नॉइज दैट अकर्स इन द वाटर. The politest term I can come up with for this noise is buzz snort. ठीक है, तो उन्होंने उस नॉइज़ को उन्होंने क्या टर्म दिया? बज़ स्नॉट. बज़ आप मिल जाते हैं, जैसे ये जो करते हैं बीज वगैरह की जो साउंड होती है बज़, उसी तरीके की एक आवाज़ आती है.
आपने भी देखा होगा जब हम लोग पूरा अंदर से डुबकी लगाते हैं नदी में और जब होते हैं तो हमारे एक तरह की साउंड आती है जब हम लोग ब्रीथ करते हैं तो इट सर्व्स टू पर्पस टू अट्रैक्ट फीमेल्स एंड वॉर्न ऑफ राइवल्स। और ये जो साउंड वो लोग प्रोड्यूस करते हैं दैट वॉज मेनली फॉर टू पर्पस टू अट्रैक्ट फीमेल्स। एक तो फीमेल घड़ियाल होती है उनको अट्रैक्ट करने के लिए, एंड वॉर्न ऑफ राइवल्स, और उनके जो राइवल्स होते हैं, यानी राइवल्स मतलब क्या कहेंगे, उनके कॉम्पिटिटर्स होते हैं, प्रतिद्वंदी होते हैं, यू कैन से एनिमी होते हैं, उनको वार्निंग करने के लिए दे यूज्ड एंड दे अकर सच काइंड ऑफ नॉइज। ओके, so that's all for the day, and rest and we discuss in the next session. Thank you.